अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज जो हमारी क्लास है वो हमारी फर्स्ट क्लास है अमेज़ॉन के हवाले से। ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर हम काम किस तरह करते हैं, बीइंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी क्या सर्विसेज देंगे। तो आज हम इस लेक्चर में सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम अपनी नोट्स ओपन करते हैं। अच्छा, आप सब लोग न्यूबीज हैं और आप सब लोगों के माइंड में आएगा कि व्हाट इज अमेज़ॉन, अमेज़ॉन क्या है और अमेज़ॉन के ऊपर हम लोग काम किस तरह करेंगे, अमेज़ॉन एक क्या कैसी वेबसाइट है। तो इसको मैं आपको क्लियर करूँ कि अमेज़ॉन इज़ अ रिटेल वेबसाइट। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग वर्क कैसे करेंगे, वो एक लाइक सेलर और बाइंग की हमें अमेज़ॉन एक देता है। क्या कहते हैं इसकी जो डेफिनेशन, वो है कि अमेज़ॉन इज अ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट स्पेशलिस्ट इन ई कॉमर्स। ठीक है, एक ई कॉमर्स की रिटेल वेबसाइट है जिसपे हम दो तरह के तौर पे काम कर रहे हैं, बीइंग एज अ सेलर और बीइंग एज अ बायर। बायर वो होगा जो हम लोग क्या कहते हैं बाय करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और सेलर वो होगा जो उसके बैक हैंड पे काम कर रहे होते हैं, मीन्स लाइक आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होता है कि वो कौन सेल कर रहा है, तो जो सेल कर रहा है वो क्या होगा, सेलर होगा। ठीक है, और हम जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे जाके और क्या करते हैं, हम उसको बाय करते हैं, तो हम क्या है, बायर है। तो दो तरह के अमेजोन पे काम हो रहे हैं, एक सेलिंग हो रही है, एक बाइंग हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये रखना है कि हम एज अ सेलर काम करेंगे, बिकॉज हम बीए हैं, वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, मैं आप लोगों को अमेजोन की वेबसाइट दिखाती हूँ। चाहिए एक अमेजोन की वेबसाइट है। ठीक है, नॉर्मल वेबसाइट है जैसे हमारी पाकिस्तान में दराज है। ठीक है, ये इसका यूआरएल है। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट इसमें जो हमें चाहिए होती है, जाहिर है हम वो सर्च पे लिखते हैं और हम लोग उसको सर्च करते हैं अकॉर्डिंग के हमारी क्या नीड है और हमें क्या चाहिए, देन हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको बाय करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एज अ बायर हैं। ठीक है, हम एज अ रिटेल उनकी वेबसाइट सेम लाइक दराज हो गया, ये सब यूज कर रहे हैं फॉर परचेजिंग के लिए। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंट किस्म के यहाँ प्रोडक्ट हैं। अगर मैं आईफोन सीरीज में जाती हूँ, इनके केसेस हैं, सब कुछ हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और ये एक नॉर्मली वेबसाइट है। ठीक है, मीन्स लाइक रिटेल की वेबसाइट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कह सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या हैं, हम लोग बीए हैं जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीए वर्चुअल असिस्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्ट सर्च करेंगे, अपने इस कोर्स में हम पढ़ेंगे A to Z के हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएगा प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग है, उसको हम हंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कंपेटिटर एनालिसिस कि कितने लोग हमारे साथ कंपटीशन में हैं, उनको एनालाइज करेंगे हम। देन प्रोडक्ट लिस्टिंग, अच्छा प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। पीपीसी कंपेन्स क्या है वो भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। A to Z अमेज़न सर्विस वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये है कि अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा भी है लोगों को अपनी सर्विसेज देंगे। ठीक है, इस कोर्स के थ्रू जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम वर्चुअल असिस्टेंट बाय अमेज़ॉन पे काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उसके लिए हम हंटिंग भी करते हैं, साथ हम उसको सोर्स कहाँ से करेंगे, वो करेंगे। लिस्टिंग किसको कहते हैं वो ये है, मैं आप लोगों को शो करा रही हूँ। ये जो है एक अमेज़ॉन की लिस्टिंग है। ठीक है, इसको हम लिस्टिंग कहते हैं। ये किस तरह लिस्टिंग करते हैं ये भी सब हम इस कोर्स में कर पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इमेजेस हैं, ये टाइटल है,
हर चीज हम इस कोर्स में डे बाय डे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आज आप लोग की फर्स्ट क्लास है, ठीक है, और इसमें आप लोग के दिमाग में काफी क्वेश्चन है, आप सब राइट डाउन करें, ठीक है, और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, ठीक है। अभी जो है आज की क्लास हमारी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ही है कि ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक प्रोडक्ट हंट की एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, जब हम एज अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो और सारी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी सेल्स नहीं हो रही, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब हम लोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हमारे पास होते हैं क्लाइंट, ठीक है, अब हम अपने क्लाइंट्स को किस तरह एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करके देंगे, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपके घर में डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, अब जरूरी नहीं है कि हम वो उठा के दे दें, नहीं, उनके पीछे एक वर्क होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, उसको पहले एनालाइज करेंगे कि वो अमेजोन के ऊपर किस तरह की सेल हो रही है, ठीक है, और उसकी कितनी सेल है, और उसके ऊपर हम किस तरह वर्किंग करके और टूल्स के थ्रू हम वर्किंग करेंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर एक डिसीजन लेंगे कि ये हमने हट की है और इस पे कितना प्रॉफिट है। हर चीज़ को हम काउंट करके वो प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे, और उसके बाद हम उसको लॉन्चिंग या लिस्टिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है हमारी एक प्रोडक्ट हंटिंग। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये एक रिस्क है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने इस तरह किसी ने भी, ये एक लिस्ट हुआ है, ठीक है, तो इसको किसी ने भी इस तरह लिस्ट नहीं करा हुआ कि मतलब लाइक उठाया और जाके लिस्ट कर दिया, इसकी पूरी हिस्ट्री है पीछे, उसके बाद जो है ये लिस्ट हुआ हुआ है। अब इन सब कुछ देखने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। टूल्स मीन्स लाइक कुछ हमारे पास, आपको पता है कोई भी चीज अगर हम टेक्निकली उसको ओपन करें तो कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम ओपन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट अच्छी सेल्स हो रही है या उन सबको देखने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है। अब टूल्स क्या होते हैं, टूल्स भी सेम लाइक यही है कि उन टूल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि हम अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है उसकी सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसका रैंक चेक कर सकते हैं कि वो कितनी अच्छी रैंक वाली प्रोडक्ट है, उसकी रेटिंग देख सकते हैं कि बैक पे उसका क्या सिनेरियो रहा है और क्या राइट नाउ चल रहा है, ठीक है। मतलब कि उसको हमने खुली तौर पे रिसर्च करना है, एनालाइजिंग उसकी करनी है हर तरह की, फॉर 1 ईयर और 6 मंथ, 3 मंथ्स, ये हम प्रोडक्ट की हिसाब से देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट को हम कितने मंथ तक के लिए हम उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है। ट्रैक करने के बाद हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स इतनी रही है पिछले बैक मंथ्स में, तो वो सब कुछ हमें कहाँ से पता चलेगा, वो सब कुछ हमें पता चलेगा टूल्स के थ्रू, ठीक है। कुछ टूल्स यूज होते हैं अमेजोन के ऊपर जिनसे हम अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं, मतलब देखो हमने एक प्रोडक्ट, अगर मैंने ये लॉन्च किया है एग्विक, तो बहुत से लोगों ने ये लॉन्च की, ये कितने लोग हैं वो भी पता चल जाता है। आप लोग यहाँ सर्च में लिखते हैं हम, और अभी पता चल जाएगा हमारे कंपेटिटर्स कितने सारे हैं। इन सबको हम ट्रैक करते हैं कि ये सब कितनी सेल ले रहे हैं, और अगर हम इनके साथ मर्ज होते हैं या हम भी इस तरह के देखो सेम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें कितनी सेल आती है कितनी नहीं, तो ये सब चीजें हम लोग ट्रैकली देखते हैं, क्योंकि हम इसके बैक एंड पे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने लॉन्च करनी है प्रोडक्ट, तो हमें हर चीज का पता होगा कि हम किस तरह एक प्रोडक्ट को निकालेंगे। इस कोर्स के थ्रू हम सीखेंगे फर्स्ट के प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। अब आप लोग को आइडिया होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, लाइक टूल्स रिक्वायर्ड है। अब जब आप ये कोर्स करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं अमेजोन पे, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो स्टेप हंटिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, ठीक है, जिसको हम हंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। और हंटिंग जो है आपके सामने नोट्स ओपन है, इनको आप रीड करिएगा, देखें। प्रोडक्ट हंटिंग आल्सो नोन एज प्रोडक्ट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग current market trend and selecting the winning product, those that can generate high sales. So
थिंग इज कि हम लोगों ने एक ऐसी अच्छी प्रोडक्ट अपने हैंड से पसंद कर की है या अपनी एक्सपीरियंस और अपने टूल्स के थ्रू निकालनी है जो एक यूनिक प्रोडक्ट के लाए और जिसकी जो सेल है वो हाई हो और वो आपके जो क्लाइंट है उसको क्या कहते हैं उसके लिए विनिंग हो, ठीक है, और बहुत अच्छी सेल हो, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि हम लोग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, और अपनी टेक्निक्स के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट ऐसी निकालेंगे कि वो एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हो जिसमें इतने ज़्यादा लोग भी ना बैठे हुए हों, इतने ज़्यादा क्या कहते हैं उसका कंपटीशन ना हो, विनिंग प्रोडक्ट हो लेकिन हो सबसे सेलिंग में हाई हो, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग जब हम प्रोडक्ट का हमारा जो क्लाइंट के साथ एक रिलेशन होता है वो ऐसा भी होता है, ठीक है। अब क्लाइंट हम पे छोड़ देता है एक पूरी सारी नॉलेज के इन सबको जो वर्चुअल असिस्टेंट को पता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो लोग एक अच्छी हमारे लिए करेंगे, तो जब वो हम पे छोड़ता है तो वो हमारा डिसीजन है तो वो हम पे चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बिल्डिंग प्रोडक्ट को किस तरह निकालना है और उनके उसके उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है, तो उसको और अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी है, ठीक है। ये पहला स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग का फॉर आपके अमेजोन कोर्स के लिए, ठीक है। दिस ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद हम जब अपनी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द पोटेंशियल प्रोडक्ट फॉर योर स्टोर, मतलब हमारे स्टोर पे वो जो प्रोडक्ट वो एक पोटेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेलिंग उसकी प्रोसेस हम देखते हैं। उसके बाद हर चीज़ उसकी कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट भी अब कुछ प्रोडक्ट है आपको पता है उसमें एडवर्टाइज भी होती है, कंपेन चलानी पड़ती हैं कि वो आपकी हाई सेल में जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है कि हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी हो कि अगर हम कुछ टाइम के लिए उसको कंपेन भी चला रहे हैं तो क्या हो कि वो हमारी जो है अच्छी सेल हो जाए, मतलब कुछ टाइम चलने की जरूरत है उसके बाद हम ऑर्गेनिक सेल उसके ऊपर लें। अच्छा ये वही है कि वाई डू वी यूज टूल फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, बिकॉज कि हम उसकी डाटा डाटा जो है उसका बैक पे उसको हम एनालाइज करने के लिए उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री और सेल्स और उसके कंपेटिटर्स को देखने के लिए हम प्रोडक्ट के को टूल्स यूज करते हैं। अच्छा इसमें कितने टूल्स आते हैं, ठीक है। आप इस वाले जो मतलब हमारा जो अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा कोर्स है इसमें हम काफ़ी टूल जो हैं रिक्वायर्ड है हमारे लिए। दो जो हैं इसमें मेथड है उस पर हम कल बात करेंगे। आज हम जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग पे बात कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें हीलियम 10 टूल चाहिए होता है, मर्चेंट वर्ड होता है, वायरल लॉन्च होता है, गूगल ट्रेंड वो एक नॉर्मल टूल नहीं है, वो एक जैसे सर्च है, और जंगल स्काउट होता है। ये सब टूल्स हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा कीपा एक टूल होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, एक्सटेंशंस जो हैं वो हमें कुछ हेल्प आउट करती हैं कि हम किस तरह एक चीज़ जो है हमें वो फ्री एक्सटेंशन होती हैं जो हमें बताती हैं कि इसके इतना रैंक है या मतलब उसकी कुछ हमें हेल्प आउट करती हैं फॉर हंटिंग के लिए, ठीक है। इसमें सेलर्स कितने हैं तो ये सब है, ठीक है। बाकी ये टूल्स आप लोग जो है अपने माइंड में रखें कि इतने ये सब टूल्स हैं। अच्छा कुछ दूसरी बात मैं बताऊंगी कि कुछ कैटेगरीज हैं जो अमेजोन हमें रिकमेंड करता है और कुछ कैटेगरीज हैं जो हमें रिकमेंड नहीं करता। जो व्हाट आर द अमेजोन गेटेड कैटेगरीज, अच्छा जो नॉट रिकमेंडेड है वो गेटेड कहलाती हैं, ठीक है, स्टैंड करती हैं गेटेड के ऊपर, और जो रिकमेंडेड है वो अनगेटेड है। अच्छा अब हम अमेजोन के ऊपर आप लोग ये देखें, हम लोग अब किसी भी लिहाज से जब हम अमेजोन पे ये काम कर रहे होते हैं तो यहाँ डिफरेंट किस्म की आपको नज़र आ रही होंगी कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ आपको शो हो रही होंगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ये सब कैटेगरीज हमें नजर आ रही है, ठीक है। अब हमें किन में जाना है, कौन सी हमारे लिए गेटेड है वो और कौन सी अनगेटेड है वो एदा भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम कौन सी जो कैटेगरीज के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो नॉट रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं उनको हम गेटेड कहते हैं, मतलब गेटेड है वो, ठीक है।
और जो मतलब रिकमेंडेड है उनको हम अनगेटेड कहते हैं। ठीक है, अब जो गेटेड है उसमें है ऑटोमेटिक। ठीक है, जो कार्ड्स की होती है वो नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, क्लोथिंग में नहीं जा सकते हम लोग, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं। देखिए इन सब चीज़ों में हम लोगों को एक कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, तो इस वजह से वो एक लंबा प्रोसेस होता है। इस वजह से वो हमारे लिए, क्योंकि हम एज अ रिमोट काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से हम इनको रिकमेंड नहीं करते कि हम ये वाली प्रोडक्ट बाय करें। ठीक है, बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं हो, कांच की प्रोडक्ट ना हो, बिकॉज आपने इन्वेंट्री बाय करनी है। उसके बाद कोई इतना पेपर मटेरियल ना हो जो आपकी सोर्सिंग के दरमियान, या अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं या आप कहीं से भी मंगा रहे हैं, कि वो कांच की हो, वो टूट जाए, या पेपर मटेरियल कोई स्टीम हो जाए, तो ये सब हम लोग नहीं जाते इन सब में। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे शूज हैं मतलब लाइक, और बाकी क्लोथिंग में लोगों को आपको पता है साइजेस का भी नहीं इतना कुछ पता होता, और अगर वो बाई कर लें तो उसमें रिफंड रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर इनका साइज सही नहीं आया। तो इस वजह से भी हम इसको गेटेड कैटेगरीज होती हैं क्लोथिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, ये वेपन्स रिलेटेड आइटम्स इन सब चीज़ों में नहीं जाते। ठीक है, अच्छा अब जो जिसमें हम जाते हैं वो जो बेस्ट है, वो सबसे अच्छी है किचन एंड डाइनिंग और होम एंड किचन। ठीक है, ये अच्छी हैं। बेबी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। लॉन एंड गार्डन जो आउटडोर आइटम्स में आती हैं। पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है। पेट सप्लाईज में आप लोग को पता है कि जो है हम लोग वहाँ के लोग जो हैं पेट्स से बहुत ज़्यादा उनका एक है रिलेशन, तो वो लोग उसकी चीज़ें बहुत बाई करती हैं। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जा सकते हैं। टूल्स में जा सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टॉयज एंड गेम बहुत अच्छी है बच्चों के रिलेटेड। हर वेकेशंस हो या कोई भी इवेंट्स हो उसमें सेल आउट होती है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, इन सब में हम रिकमेंडेड है ये अमेजोन की तरफ से, हम जा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने आपने माइंड में रखना है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अब हम लोग जिस मार्केट में काम करते हैं तो उसका यूआरएल होते हैं। तो अगर मैं आपको अमेजोन में जो वैसे बेसिक अमेजोन है तो वो डॉट कॉम है, जहाँ अमेजोन जो बेसिक मार्केट है अमेजोन की वो डॉट कॉम है। यूएस मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अमेजोन का। बाकी अब जब हम इस मार्केट में जाएंगे तो आप लोग को जो यूआरएल है वो डॉट कॉम होगा, ये अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगर हम कनाडा में जाएंगे तो अमेजोन डॉट सी ए होगा। ठीक है, ये भी याद रखें। मैक्सिको में जाएंगे तो ये भी आप याद रखिएगा कि डॉट कॉम के बाद एम एक्स आएगा। ठीक है, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज के जहाँ जहाँ अमेजोन है उसके साथ यूके का है तो डॉट कॉम के साथ, यूके जर्मनी डीई। तो ये यूआरएल है, ये आप लोग पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, और क्या कहते हैं आपको उसका सही यूआरएल पता होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे सही तरह से जाएं और हंटिंग कर सकें, ताकि आप किसी और मार्केट में जाके आप किसी और की हंटिंग ना कर लें। तो ये भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो जस्ट बेसिक नॉलेज थी कि अमेजोन क्या है। एक रिटेल वेबसाइट है। ठीक है, जिसपे हम ई कॉमर्स के थ्रू एक मतलब काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। वहाँ के भी लोग कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ से सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, इस कोर्स में जो हम करेंगे इन सबको हमें जो है पता होगा आफ्टर जो हमारा कोर्स खत्म होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, कंपिटिटर्स क्या हैं। ठीक है, आज जस्ट बेसिक नॉलेज मैं आप लोग को दे रही हूँ इस वेबसाइट के हमारे क्या काम है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने आज ये पढ़ा है कि हम लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और हम लोग किस चीज़ को एनालाइज करते हैं अगर प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, और हमें विनिंग प्रोडक्ट चेक करनी होती है, ढूंढनी होती है, और कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिन पे हम जाना चाहते हैं, और कुछ हमें अमेजोन की तरफ से अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो अभी हम लोग ये लिंक को बंद करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट लिंक आपको शेयर करती हूँ, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं।